और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। बेटियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के आज 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। योजना के तहत नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो लोगों की बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश में लाखों बेटियों के सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना सफलतापूर्वक अपने 10 वर्ष पूरे कर चुकी है। बेटियों की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के समावेश के साथ पिछले एक दशक में योजना काफी असरदार रही है। योजना के तहत बेटी के जन्म के समय या 10 साल की उम्र तक खाता खोला जा सकता है। 250 रुपए की न्यूनतम राशि से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। माता पिता या संरक्षक केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान ब्याज दर 8.2% है। नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। नवंबर 2024 तक इन खातों में कुल 2,63,720 करोड़ रुपए जमा हुए। साथ ही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकती है और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होता है। योजना के तहत बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर खाते से जमा राशि का 50% हिस्सा निकाला जा सकता है। इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसका जन्म होते ही मैंने प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना ले ली थी। ये योजना बच्चियों को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इनके पहले जन्मदिन पर ही मैंने इनको उपहार स्वरूप इनका अकाउंट खुलवाया था सुकन्या समृद्धि योजना में, जो आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों से खुलवा सकते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की लाडली बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 10 वर्ष पूरे कर चुकी सुकन्या समृद्धि योजना देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल का प्रमाण है। शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना से परिवारों में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला है। साथ ही खाता खोलने में लगातार हो रही वृद्धि लोगों में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति का संकेत है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस योजना से संबंधित और जो खास बातें हैं, 10 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ हम करें एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम फोकस में बात कर रहे हैं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर, जो कि अब 1 दशक यानी 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरशरण राय बंसल जी, आप CGM और CMSO हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा गुरशरण जी, जब भी हम बात करते हैं कि बेटियों के भविष्य की और उसके साथ साथ जब एक निवेश की जो आदत पड़ जाती है, किस तरीके से आप देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की जो 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जैसा कि हम देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा उपहार है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। और इस निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए, जैसा कि डाक विभाग के अंदर आप जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो बहुत बड़ी सुविधा लेकर के आया है, वो ये है कि अब आप डिजिटल तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के बाद, चाहे हमारे देश के सोल्जर्स हैं, चाहे कोई अन्य किसान हैं, कोई और भाई हैं, वो दूर दराज भी चले जाते हैं, तो वो घर बैठे अपना ऑनलाइन माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाते के अंदर। और इस तरह से जो हमारे कई बार हमने देखा होगा कि खाता जो है डिफॉल्ट में चला जाता है, क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं हो पाता है, पूरे वर्ष में हम लोग निवेश नहीं कर पाते हैं, दोबारा राशि नहीं जमा करा पाते हैं। तो वो जो सुविधा है, और उसमें ब्याज का भी लॉस है, क्योंकि वो खाते में जो पैसा जो उनको जमा कराना था वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, जिसमें ब्याज दर कम है। तो ये सुकन्या समृद्धि के खाते में निवेश जो है आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के या बैंक में जाकर के आपको खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो करीब 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा जो खाते हैं वो अब तक खोले जा चुके हैं, नवंबर 2024 तक का ये आंकड़ा है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर हमारी जो उसमें न्यूनतम राशि है 250 रुपए की, वो हम जमा नहीं कर पाते, उसके बाद क्या प्रावधान है? उसके बाद ये प्रावधान है कि वो अगले साल अगर वो मिनिमम 250 रुपया प्लस 50 रुपया शुल्क दे करके उसको दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं और उस दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जी, उसको एक फाइन के तौर पर 50 रुपए की जो राशि है यानी वो देनी पड़ेगी पेनल्टी के रूप में। खाता जो है लेकिन चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, और ब्याज भी उस पे एज इट इज चलता रहता है। जी, लेकिन क्या गुलशन जी, अक्सर हम देखते हैं कि अभी जो बैंक है उसमें तो ट्रांसफ़र फैसिलिटी रहती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हमारे पोस्टल की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं, डाक विभाग की बात करते हैं, तो क्या ये सुविधा यहाँ भी है कि हम बैंक से उसको इधर ट्रांसफ़र कर सकें खाते को? हाँ, खाता जो है बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक, ये दोनों प्रावधान हैं। किसी भी बैंक में आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का खाता, और बैंक का खाता पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जी, लेकिन अगर अब तक देखा जाए, क्योंकि 10 वर्षों की एक लंबी यात्रा जो है इस योजना ने पूरी की है, और जिस तरीके से लोग इससे जुड़ते गए हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि करीब 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा जब लोग जुड़ चुके हैं, ऐसे में कितना लाभ उसके ज़रिए आपको दिखता है? क्योंकि आर्थिक तौर पर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप पे देखा जाता था कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको पीछे माना जाता था, तो उस सोच को भी कहीं ना कहीं ये योजना तोड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर इस सोच को तोड़ रही है, क्योंकि इसमें जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज दर है वो सरकारी किसी भी योजना के अंदर सबसे अधिक ब्याज दर रहता है, और इससे अधिक किसी और में नहीं है एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो वही जो चीज़ है उसका लाभ जो है वो हमारी बेटियों को मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छे ब्याज दर पे जब राशि इकट्ठा मिलती है 21 वर्ष की उम्र पे या 18 वर्ष के बाद शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत बढ़िया रकम मिल जाती है, बहुत अच्छा है, जिसके लिए फायदा होता है मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए। जी, लेकिन अब वर्तमान जो दर है, अगर मैं सही हूं तो क्या शायद वो 8.2% की दर है, और इसमें क्योंकि जैसा कहा गया है कि 15 साल तक हम निवेश कर सकते हैं, जमा करते हैं, तो क्या इसमें जो हमें ब्याज मिलेगा वो चक्रवर्ती ब्याज रहता है या किस तरीके से वो मिलता है? ये चक्रवर्ती ब्याज होता है जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है। जी, यानी जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा, उसका ज़्यादा लाभ हमें हो सकता है। जी बिल्कुल। जी, और इसके साथ साथ गुलशन जी, जब भी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ऐसे में अगर आवश्यकता हमें हो जाती है पहले कुछ, क्योंकि 21 वर्ष पे माना जाता है कि जो खाता है वो एक तरीके से परिपक्व होता है, लेकिन उससे पहले अगर आवश्यकता पड़ती है तो तब किस तरह के प्रावधान है? उसमें ये प्रावधान है कि अगर 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 50% तक अमाउंट निकाली जा सकती है बच्चे की मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए, और वो एक किश्त में या कई किश्तों में निकाली जा सकती है। जी,
बिल्कुल, तो देखिए ये भी इसके लिए प्रावधान है, लेकिन क्या इस पे जो लोन फैसिलिटी की हम बात करते हैं वो भी जो लाभार्थी है उसको ये सुविधा दी जाती है क्या? जी, फिलहाल अभी इसके ऊपर लोन की सुविधा नहीं है। जी, तो लेकिन कई सारे बदलाव जो हैं हमने इस योजना में देखे हैं जब शुरुआत की गई थी, और कहीं ना कहीं तब एक रुझान नज़र नहीं आता था जो परिवारों में, अगर देखा जाए जो खासतौर से वित्तीय अनुशासन उसको हम कह सकते हैं गुरशरण जी, कि अब एक आदत के रूप में देखा जाता है कि इतना न्यूनतम राशि तो हमें जमा करानी ही है, और साथ ही साथ जो परिवार हैं उनको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जी, तो अभी इसकी तरफ रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक हो गया है। पिछले कुछ गत वर्षों में इसका धीरे हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं या जिसे बोलते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, और इसमें जो टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पर भी टैक्स फ्री है, और जो आपका जो आप जमा राशि करते हैं उसके ऊपर ATC का बेनिफिट भी है। तो बहुत से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, और बच्चियों के लिए खासकर जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत एक पॉपुलर स्कीम बनती जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी पॉपुलर, और उसी वजह से हम देख भी सकते हैं कि 10 वर्ष जो ये योजना है आज पूरे कर रही है। और ख़ासतौर से जिन उद्देश्यों को लेकर गुरशरण जी योजना की शुरुआत की गई थी, आपको क्या लगता है कहाँ तक उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज की तारीख में 4 करोड़ से ऊपर 4.1 करोड़ जो बालिकाओं के जो खाते जुड़ चुके हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छा एक नंबर हमारे साथ लोग बहुत जुड़ रहे हैं, और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो जमा राशि है वो भी लगभग इस समय 2.5 लाख करोड़ जो है जो राशि जो जमा हो चुकी है, तो धीरे धीरे इसके अंदर अमाउंट बढ़ ही रही है। जी बिल्कुल, करीब अगर इसको देखा जाए तो 2,63,720 करोड़ रुपए अभी तक इस योजना के तहत, यानी नवंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है इसके तहत जमा किए जा चुके हैं। लेकिन जो ब्याज दर है इसमें क्या किस तरह का परिवर्तन होता है, सालाना आधार पर या छमाही पर? हाँ, इसके अंदर ब्याज जो है हर क्वार्टरली ब्याज जो है वो अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो जैसे शुरुआत में 9.1 से स्टार्ट हुआ, फिर 9.2 हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ क्वार्टर्स में कम हुआ, अभी 8.2% का जो है ब्याज चल रहा है लास्ट क्वार्टर। जी बिल्कुल, और ये 8.2 जो है हम देख सकते हैं कि जो बाकी स्कीम्स हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो ब्याज है इस योजना के तहत दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही गुरशरण जी, क्योंकि जब इस योजना के जब हम फ़ायदे देखते हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बेटियां हैं उनको जब पढ़ाई की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, और जब हमने देखा था जो एक मुख्य अभियान शुरू हुआ था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके तहत जब इस योजना को शुरू किया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग तरह के संशय भी थे। लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं तो इस योजना का ही परिणाम माना जा सकता है जो बेटियाँ लगातार हर एक क्षेत्र में अब आके नज़र आ रही हैं। जी, मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है जी। और इसके अलावा जो है बेटियां आज की तारीख में पूरी समाज में मैं देखता हूं कि बहुत जागरूकता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आई वुड से कि भी जो है हम बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच भी रहे हैं, और ये भी सोचते हैं आज की तारीख में कि मैरिज एज जो है वो भी हम थोड़ा आगे चल करके बेटियों का शादी और हायर एजुकेशन के लिए भी हम सोच रहे हैं। तो ये समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है। बिल्कुल गुरशरण जी, लेकिन जो योजना का प्रावधान है उसमें शायद 2 बेटियों के लिए इस योजना को हम एप्लीकेबल मान सकते हैं। जी, इसमें एक परिवार से अधिक 2 बेटियों के उनके लिए भविष्य के लिए ही हम निवेश कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जो जुड़वा बेटियां अगर हैं, ट्विंस अगर हो जाते हैं, क्या उसमें किसी तरह का प्रावधान? हाँ, उस केस में अगर जुड़वा हो जाते हैं तब इन दैट केस 3 बच्चों तक, 3 बालिकाओं के लिए भी एक परिवार में खाते खोले जा सकते हैं। जी, अब तो जैसा आपने बताया कि डिजिटल हो गया है तो काफ़ी आसान है, लेकिन डिजिटल में भी किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता रहती है अगर हमें अकाउंट को खुलवाना है? हाँ जी, खाता खुलवाने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म जरूर भर के देना पड़ेगा। सारा फॉर्म जो है जो डाउनलोड किया जा सकता है वेबसाइट द्वारा, लेकिन उसके बाद खाते के बाद एक बार खाता चालू हो गया, जब आपने पूरे प्रूफ दे दिए, सिग्नेचर्स वगैरह सब दे दिए, उसके बाद खाते को चालू रखने के लिए आप उसी समय आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके द्वारा आप ऑनलाइन घर बैठे आप उसके अंदर निवेश जब चाहे, जितनी बार चाहे, मंथ में, साल में कितनी बार चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करते चले जाएं और राशि को 1.5 लाख तक पर ईयर आप जमा करा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में भी किसी तरह का शुल्क लगता है जब हम खाता खुलवाते हैं? जी, कोई शुल्क नहीं है इसमें। मिनिमम 250 रुपये से खाता खोलना होता है, उसके बाद आप जितना चाहे जमा करा सकते हैं, 1.5 लाख तक। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं लगातार वित्तीय अनुशासन को लेकर या किस तरीके से जो वित्तीय सहायता मिल जाती है, तो यहाँ पे और भी क्या प्रावधान है? एक तो 18 वर्ष का आपने बताया कि आवश्यकता है, तब हम वहाँ से शायद 50% की निकासी कर सकते हैं। तो उसमें भी किस तरह का कोई क्लॉज है कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा? और जी, उसके अंदर जो है हमें प्रूफ देना पड़ता है उसका कि जो है बच्ची जो है वो 10वीं पास कर चुकी है और उसको जो पैसा जो चाहिए वो या तो हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, उसका प्रूफ देना पड़ता है कि उसका एडमिशन हो गया कहीं पे और उसके लिए सर्टिफिकेट हमें देने जी, वो सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ते हैं या शादी के लिए हम निकाल सकते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे और उसके बाद बेहतर लाभ जो है आपको इस योजना के तहत मिल सकता है। फिलहाल गुरशरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी